प्यारे बच्चों, हमारी वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। यदि उन तीनों प्रश्नों का हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सही उत्तर देने वाले आप पहले व्यक्ति बनते हैं तो हम आपके लिए आकर्षक उपहार भेजेंगे। तो पाठ को ध्यान से देखें और तीनों प्रश्नों का सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें जल्द से जल्द भेजें। हेलो बच्चों, मैं सेवा कर सकता हूँ। हाँ, हम सब सेवा कर सकते हैं। पिछले पाठों में हमने सीखा कि हमें उन लोगों के साथ उपस्थित होने की आवश्यकता है जो यीशु को नहीं जानते। यीशु हमें जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र और पूरे विश्व को बताएं। आज मैंने अपने कुछ दोस्तों को मेरे साथ खेलने के लिए बुलाया है। खेल का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वे बॉल को हवा में 30 सेकंड तक रखें। यदि बॉल जमीन पर गिर जाती है तो उन्हें फिर से शुरुआत करनी होगी। आइए देखते हैं। अरे वाह बच्चों, उन्होंने गेम अच्छे से खेला। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि बॉल को हवा में ही रखने के लिए किस बात की जरूरत है? जी हाँ, टीम वर्क। बॉल को हवा में ही रखने के लिए सभी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर और सबकी सेवा करते हैं तो हम आलसी नहीं हो सकते। हमें सक्रिय रहना है और बॉल को नहीं गिराना है। और ये मुझे इस सप्ताह के बाइबल मेमोरी वर्स की याद दिलाता है। आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, जो कि रोमियो 12 के वचन 11 से लिया गया है। आइए इसे एक साथ फिर से बोलें। आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। रोमियो अध्याय 12 का वचन 11। आइए हम परमेश्वर की सेवा में सक्रिय रहें। आप ओबेदेदोम की कहानी सुने। ओबेदेदोम एक लेवी था और बहुत ही अद्भुत सेवक था जो कि परमेश्वर के भवन में सेवा करता था। एक बार परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के परिवार के पास 3 महीने तक उसके घर में रहा। प्रभु को वफादार ओबेदेदोम पसंद था और उन्होंने उसके परिवार को आशीष दी। ओबेदेदोम को परमेश्वर और उसकी उपस्थिति से इतना प्यार था कि वह परमेश्वर के हर काम का समर्थन करता था। जब प्रभु के घर में आनंदमय गीत गाने के लिए मदद की जरूरत हुई तो ओबेदेदोम ने कहा, मैं सेवा कर सकता हूँ। जब परमेश्वर के घर में वीणा बजाने के लिए मदद की जरूरत पड़ी तो ओबेदेदोम ने कहा, मैं सेवा कर सकता हूँ। जब तुरहियां बजाने और जहाज की रखवाली करने के लिए मदद की जरूरत पड़ी तो सोचिए कि उसने क्या कहा, मैं सेवा कर सकता हूँ। जब प्रभु को धन्यवाद देने और उसकी स्तुति करने के लिए प्रार्थना करने में सहायता की आवश्यकता थी, ओबेदेदोम ने कहा, मैं सेवा कर सकता हूँ। जब फाटकों की सुरक्षा के लिए सहायता की आवश्यकता हुई तो आपके अनुसार ओबेदेदोम ने क्या कहा? उसने कहा, मैं सेवा कर सकता हूँ। जब भी परमेश्वर के भवन में किसी सहायता की जरूरत होती, गाने या कोई संगीत यंत्र बजाने के लिए, संदूक की रखवाली या फाटकों की सुरक्षा के लिए, तो मदद के लिए वहाँ कौन होता था? आप बिल्कुल सही हैं, ओबेदेदोम। ओबेदेदोम ने कहा, मैं सेवा कर सकता हूँ। ओबेदेदोम सबसे आगे था। वह हर समय परमेश्वर के कार्य में इतना सक्रिय। वह परमेश्वर की उपस्थिति से बहुत प्यार करता था और उसे परमेश्वर से बहुत आशीष मिली। आइए हम अपने विश्वास के बारे में उत्साहित रहें, क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं और परमेश्वर हमें बहुत आशीष देंगे। कौन सेवा कर सकता है? मैं सेवा कर सकती हूँ। हाँ, मैं ओबेदेदोम जैसा बन सकता हूँ। सेवा में सक्रिय रहें। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम दूसरों की मदद और सेवा कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवा करने की ये प्रेरणा, परमेश्वर और दूसरों के प्रति प्रेम हमारे हृदय से आना चाहिए। हमें अधिक से अधिक यीशु जैसा बनने की इच्छा रखनी चाहिए। सेवा करना कोई ऐसी चीज नहीं जिससे हमें दुख हो, बल्कि हमें इसे करने में खुश होना चाहिए। मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि टीचर एनवी पिछले 22 साल से सेवा कर रहे हैं। हर सप्ताह मैं सुनिश्चित करता था कि बच्चे अपने बस से चर्च में आ रहे हैं और मैं शिक्षकों के लिए भी उन्हें घर भेजने की व्यवस्था करता हूँ। उसके बाद मैं कला और शिल्प, रंगीन पेंसिलें और छोटे बच्चों के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को तैयार करने के लिए अपनी तैयारी शुरू करता हूँ। मैं सिर्फ उनके खुश चेहरे देखना चाहता हूँ जैसे वे हर सप्ताह चर्च में आते हैं। क्या इससे थकावट होती है? जी हाँ, बिल्कुल।
परमेश्वर की सेवा करना, हर छोटी चीज को देखना, इसमें थकावट होती है, लेकिन मैं प्रभु की सेवा आनंद से करता हूँ। मैं इतना उत्साहित हो जाता हूँ जब मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह मेरे हृदय से प्रेम के साथ आ रहा है। और मैं यहाँ सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आप प्रभु की सेवा आनंद के साथ करें और सक्रिय रूप से सेवा करें। मेरे साथ मिलकर आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, हमें दिखाइए कि हम ओबेदेदोम की तरह कैसे सेवा कर सकते हैं। हम आपकी सेवा करने में सक्रिय हो सकें और आपके लिए दिल से प्यार से सेवा कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब हम सेवा करते हैं तो हम बहुत खुशी से भर जाएं। और मैं सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जैसे जैसे हम आपकी सेवा करते हुए बड़े होंगे, हम आपसे और अधिक प्यार करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आशा करती हूँ कि आपने आज का पाठ ध्यान से देखा होगा। तो जल्दी से हमें अपना सही उत्तर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और अपना आकर्षक उपहार प्राप्त करें। आज का पहला प्रश्न है, परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के परिवार के पास कितने समय तक था? आज की कहानी कौन से पद से ली गई है? कौन सेवा कर सकता है?